नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विद्यालय के जो डीएलएड ग्रुप होते हैं विद्यालय के, उसमें वीडियो को शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा लें। आपका द्वितीय सेमेस्टर है और इसकी वीडियो हमने बनाना स्टार्ट कर दी हैं। 13 मई से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी हैं। आपका सेकंड सेमेस्टर चालू कर दिया है। प्रथम सेमेस्टर से द्वितीय सेमेस्टर थोड़ा कठिन रहता है, इसकी लेवल थोड़ी बढ़ा के रखते हैं। एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं उसकी लेवल थोड़ी अप होती है, तो आप इसे डीपली पढ़ें। और अभी समय है, लगभग 5 महीने हैं, तो आप अभी से पढ़ें। क्योंकि पेपर टाइम पढ़ने से क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपको याद हो जाए, तो इसलिए पहले से पढ़ें। देखते हैं दोस्तों, आज हम आपको पृथ्वी और आकाश ये टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। समझते हैं दोस्तों, पहले सौर परिवार है, इसमें तारामंडल के बारे में समझना है, छाया और ग्रेड के बारे में समझना है, आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण और भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। तो ये आपको सभी पढ़ना है आज के वीडियो में। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। सौर मंडल या फिर जिसे सौर परिवार कहते हैं, आपके पेपर में दोनों ही प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर परिवार किसे कहते हैं या फिर सौर मंडल किसे कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। और पहले समझते हैं, फिर हम आपको जो हमने नोट्स बनाए हैं उससे पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम आपको समझाएंगे। देखते हैं दोस्तों, ये सूर्य है बीच में, ये क्या है, रेड, ये सूर्य है। और इसके सूर्य के सबसे नज़दीक क्या है, बुध है। तो एक प्रश्न ये आता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, बुध। तो ये आपके में प्रश्न पूछा गया है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, बुध है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है आपके में कि सूर्य से सबसे दूर कौन है। तो सूर्य से सबसे दूर है आपका वरुण। कौन है, वरुण, जिसे इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। तो सूर्य से सबसे दूर कौन है, वरुण, और सबसे नज़दीक है बुध। तो यहाँ से 2 प्रश्न तो ये हो गए। और एक प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के जो नज़दीक है वह है शुक्र। तो ये हमने आपको बता दिए इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके पेपर में आते हैं। अब समझते हैं सौर परिवार। आपने देखा होगा, अपने ही घर से लेकर चलते हैं एग्जाम्पल, यानी जो आपके घर में जो परिवार होता है उस परिवार में माता पिता, यानी आपके माता पिता, भाई बहन और दादी और दादाजी, ये होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, सौर परिवार है। तो सौर परिवार में क्या होगा, जो ये ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनके समूह को ही सौर परिवार कहेंगे। तो यदि डेफिनेशन आती है लिखने को तो हम लिख सकते हैं, ग्रह, उपग्रह तथा आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, सौर परिवार, या जिसे सौर मंडल भी कहते हैं। तो आप समझ गए, क्योंकि आपको परिभाषा बनानी भी आनी चाहिए। आपने अभी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिए हैं तो आपको थोड़ा बहुत अनुभव हुआ होगा कि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिन्हें बनाकर ही लिखना पड़ता है। तो सौरमंडल से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो हमने आपको बताए। तो यहाँ पर चित्र से समझ लें, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह
और आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहेंगे? सौर परिवार या सौर मंडल। ये बीच में सूर्य है रेड, और इसके सभी चक्कर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके सिलेबस का टॉपिक है तारामंडल। तो अभी हमने आपको बताया था सौर परिवार या जिसे सौर मंडल भी कहते हैं। तो इसी प्रकार तारामंडल या तारा परिवार भी कह सकते हैं, यानी तारों के समूह को तारामंडल या तारा परिवार कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन में, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में छाया। तो छाया आपने देखी होगी, जब आप धूप में स्वयं जब खुद धूप में चलते हैं तो आपकी जो परछाई पड़ती है तो वही छाया है। या फिर आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, एक टॉर्च लें और कोई अपारदर्शी यानी ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार न हो, तो टॉर्च की लाइट में उसे रखेंगे तो क्या होगा? उसकी परछाई पीछे पड़ेगी। तो इस प्रकार ये छाया है। और ग्रेड क्या होता है? ग्रेड होता है वो आकाश में जो आकाशीय पिंड होते हैं उनकी छाया जो पड़ती है, उनकी जो छाया बनती है वो ग्रेड होता है। तो ग्रेड आपके दो हैं मुख्यतः, एक सूर्य ग्रेड, एक चंद्र ग्रेड। इसे डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी हम शॉर्ट में आपको समझा देते हैं, क्योंकि जब आपके सामने इस प्रकार प्रश्न हो तो आप किस प्रकार लिख सकते हैं, शॉर्ट में समझना जरूरी है। और आकाशीय पिंडों के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसके अंतर्गत आपको ग्रह, उपग्रह ये सभी बताएंगे। एक एक करके देखते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, सौर परिवार या फिर जिसे सौरमंडल कहते हैं। हमने आपको समझाया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों एवं आकाशीय पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं। तारामंडल, आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका छाया। प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु रखने पर प्रकाश वस्तु को आर पार नहीं कर पाता, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। तो इस प्रकार आप छाया की डेफिनेशन लिख सकते हैं। और ये सभी जो टॉपिक हैं ये आपके पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रच्छाया या फिर उपछाया, दोनों के बारे में समझते हैं। वस्तु की छाया और मध्य भाग, वस्तु की छाया और मध्य भाग जो अधिक काला होता है, जो मध्य भाग कौन सा? जो अधिक काला होता है, प्रच्छाया कहलाता है। तथा प्रच्छाया के चारों ओर का समीपवर्ती कम काला भाग उपछाया कहलाता है। तो आपने समझा, जो काला भाग होता है वो प्रच्छाया कहलाता है, और कम काला भाग क्या कहलाता है? छाया का भाग है ये क्या कहलाती है? उपछाया कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेड। ग्रेड एक खगोलीय अवस्था है जिसमें कोई खगोलीय पिंड जैसे ग्रह या उपग्रह किसी प्रकाश के स्रोत जैसे सूर्य और दूसरे खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे प्रकाश का कुछ भाग या प्रकाश का कुछ समय के लिए अवरोध हो जाता है। उसे क्या कहेंगे? ग्रेड कहेंगे। ग्रेड दो प्रकार के होते हैं, एक तो चंद्र ग्रेड, एक सूर्य ग्रेड। अब एक एक करके समझते हैं, इनको समझते हैं दोस्तों। पहले इन दोनों में अंतर करके आप समझेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो आप सूर्य ग्रेड की जगह चंद्र ग्रेड के बारे में लिख देंगे और चंद्र ग्रेड की जगह सूर्य ग्रेड के बारे में लिख देंगे। समझते हैं दोस्तों।
सूर्य फिक्स है एक, यानी सूर्य एक तारा है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर ग्रह लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य को हम यदि ये मान लें कि सूर्य ये है, चंद्र ग्रहण के बारे में बता रहे हैं। अब हमारे पास यानी तीन हैं, एक तो सन सूर्य है, और एक पृथ्वी है, और एक मून यानी चंद्रमा है। अर्थ यानी पृथ्वी और मून चंद्रमा। अब ये तीन है हमारे पास। इन तीनों की क्या कंडीशन होगी कि चंद्र ग्रहण बन जाएगा, क्या कंडीशन होगी कि सूर्य ग्रहण बनेगा। तो पहले नंबर पे आप सूर्य को फिक्स कर लें। अब क्या होगा, जब चंद्र ग्रहण है तो बीच में पृथ्वी आएगी। बीच में क्या आएगी, पृथ्वी। जब बीच में पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। ये ट्रिक है। यहाँ भी सूर्य ग्रहण में क्या है, सूर्य फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आएगा और ये पृथ्वी हो गई। तो ये ट्रिक है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो बीच में चंद्रमा तो आएगा ही नहीं, तो बीच में क्या आएगी, पृथ्वी। अब सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा आएगा। तो ये ट्रिक है लिखने की। तो देखते हैं दोस्तों, चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के मध्य, सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण पूर्णिमा को आता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण कब आता है या कब पड़ता है, तो पूर्णिमा को। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह अमावस्या को आता है। यह सूर्य ग्रहण हम कह सकते हैं सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है। तो इस प्रकार आपने देखा। और ये भी कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें से अधिक समय के लिए पड़ता है या कौन सा ग्रहण अधिक समय तक रहता है। तो चंद्र ग्रहण अधिक समय तक रहता है और सूर्य ग्रहण कम समय तक रहता है। तो आपने देखा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में समझा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं पॉइंट, ये आपके पेपर में आए हुए हैं। देखते हैं दोस्तों, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब खंड चंद्र ग्रहण कहलाता है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य होता है। प्लेटो ग्रह, जो प्लेटो ग्रह है वह 2016 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो पहले 9 ग्रह थे। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। प्लेटो को 2006 में हटा दिया गया है। चंद्रमा एक उपग्रह है। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन है, बुध है। और सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण है। ग्रह सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण, और नजदीक ग्रह है बुध। तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। आंधी के लक्षण देखते हैं दोस्तों। जब हवाएं बहुत तेज चलने लगती हैं तो उसे आंधी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो हवाएं हैं बहुत तेज चलने लगती हैं, जिसमें धूल मिट्टी ये सभी कण मिले होते हैं। तो आंधी के बारे में आप लिख सकते हैं, जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो वो आंधी कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आप समझते हैं। ये तो आपके सिलेबस के इतने टॉपिक थे। अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक समझ लेते हैं। जो आकाशीय पिंड आपके में सिलेबस में था टॉपिक, उसके लिए हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। इतना देखते हैं। आकाशीय पिंड, जो आकाश में पिंड होते हैं वो आकाशीय पिंड कहलाते हैं। समझते हैं दोस्तों ब्रह्मांड के बारे में। हमारी पृथ्वी के चारों ओर स्थित विशाल अंतरिक्ष, जिसमें अनेक प्रकार के असंख्य मतलब जिनकी कोई निश्चित संख्या ना हो, वो असंख्य कहलाते हैं। आकाशीय पिंड विद्यमान है, ब्रह्मांड कहलाता है। तो ब्रह्मांड के बारे में आपने समझा। मंदाकिनी के बारे में समझते हैं। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की
शुरुआत का गैस पुंज है मंदाकिनी कहलाता है। आकाशगंगा, आकाशगंगा की डेफिनेशन ये लिखते हैं, क्षैतिज के एक छोर से दूसरे छोर तक एक धुंधली अस्पष्ट श्वेत पट्टी फैली होती है जिसमें असंख्य तारे होते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो इस प्रकार आपने आकाशगंगा के बारे में समझा। सौरमंडल के बारे में हम बता चुके हैं। ग्रह देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में कौन कौन से 8 ग्रह? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, ये सूर्य है, ये सूर्य है, इससे बढ़ती हुई दूरी यानी बुध सबसे नज़दीक, फिर उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, और वरुण। तो इस प्रकार नज़दीक तो आपका बुध है सूर्य से, और दूर क्या है? वरुण। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो बुध है और दूर वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। सौरमंडल का जो मुखिया है वह सूर्य है, और सूर्य एक तारा है। तारे की कंडीशन होती है कि तारे में स्वयं का प्रकाश होता है। उपग्रह, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। और चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। क्षुद्र ग्रह देखते हैं। ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड के बारे में समझते हैं। यह आपके प्रथम सेमेस्टर में भी था, ये चैप्टर सामाजिक में, तो आप ये पहले पढ़ चुके हैं। देखते हैं दोस्तों, उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। धूमकेतु, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पूंछ युक्त आकाशीय पिंड को धूमकेतु कहते हैं। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा आकाश में तारों के गूढ़न अक्ष पर सदैव स्थिर अवस्था में दिखाई देता है। सप्तऋषि तारामंडल सदैव ध्रुव तारा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार आपने आकाशीय पिंडों का जो टॉपिक था आपके सिलेबस में वो आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तारा। तारे की डेफिनेशन देखते हैं। वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, तारा कहलाता है। तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं सूर्य, सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? इसमें क्या लिखेंगे? पृथ्वी अपने आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को, पृथ्वी अपने आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु गैस के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रखती है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो जल की मात्रा अधिक है पृथ्वी पर, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसे अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई, जो पृथ्वी है उसे यदि अंतरिक्ष से देखेंगे तो नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और नीली क्यों दिखाई देती है? जल की अधिक मात्रा के कारण। पृथ्वी को हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? पृथ्वी पर जीवन यानी वातावरण या पर्यावरण के कारण होता है, इसलिए इसे हरित ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं? जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान से यात्रा की थी? तो भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयुज
ये आपका है सोयूज T2 से सन 1984 में यात्रा की थी। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहते हैं। चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण के बारे में हमने बताया आपको। पुच्छल तारे बने होते हैं चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंडों से। हमारे सौरमंडल में ग्रह की संख्या 8 है। नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? पृथ्वी को। तो इस प्रकार आपने देखा। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण। समझते हैं दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण। जीव शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक विकास की विधि के द्वारा हुई है। अपने जन्म के समय यानी हम कह सकते हैं करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी गर्म थी, इसमें स्वतंत्र तत्व के रूप में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन आदि उपस्थित थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, इन तत्वों के सामान्य यौगिक जैसे मीथेन, अमोनिया एवं पानी की वाष्प संगठित हुई, लगातार वर्षा के रूप में सतह पर आई और बड़े समुद्र निर्मित हुए। इस समुद्र में अनेक छोटे जीव उत्पन्न हुए। इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति हुई और इसके बाद जैव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो आपने समझा जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई प्रारंभ में, यानी करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी गर्म थी और वर्षा के कारण पृथ्वी ठंडी हुई और जो जल था वो समुद्रों में इकट्ठा हुआ या एकत्रित हुआ वर्षा के रूप में, जो वर्षा का जल था। और समुद्र में अनेक छोटे जीव उत्पन्न हुए, तो उसी से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। ये टॉपिक है आपके में। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। किसे? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। वर्तमान प्रारूप में इस कार्यक्रम की कमान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के हाथ में है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसी में है आपके कि मंगलयान का सफल प्रक्षेपण। तो भारत ने साबित की अंतरिक्ष में अपनी ताकत को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो द्वारा मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान को प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1 फरवरी 1958 को अमेरिका ने अपना पहला अंतरिक्ष यान एक्सप्लोरर फर्स्ट प्रक्षेपित किया। और नेक्स्ट देखते हैं 20 जुलाई 1969 की रात 10:56 पर नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा। तो इस प्रकार आपने जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया। जितने भी टॉपिक थे हमने आपको पहले समझाए और उनके बारे में बताया, क्योंकि समझाने के साथ साथ आपको ये भी हमें बताना होता है कि आपको ये लिखना कैसे है। समझाने को तो हम एक चित्र से ही समझा सकते हैं, लेकिन आपको लिखना भी है। तारामंडल देखते हैं चित्र में। ये आपका तारामंडल का चित्र है। ये तारे दिख रहे हैं, तो तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा जो आपका सिलेबस था वो हमने समझाया। समझाने के साथ साथ आपको बताया भी कि आपको किस प्रकार लिखना है। तो पृथ्वी और आकाश ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया, जिसमें आपने देखा सौर परिवार, तारामंडल, छाया एवं ग्रहण, आकाशीय पिंड देखे, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण देखे, भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान देखे। तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथ के जितने भी दोस्त हैं आपके या फिर क्लासमेट हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं विद्यालय में, उन्हें वीडियो को शेयर करें। हमने द्वितीय सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दी हैं, ये बता दें। और यदि आप किसी को परीक्षा स्टडी
चैनल के बारे में बताना चाहते हैं तो आप उसका शॉर्ट में नाम बता सकते हैं PS24। यदि आप PS24 किसी को बताएंगे तो वह परीक्षा स्टडी 24 पर पहुंच जाएगा। यानी यदि आप PS24 यूट्यूब पर सर्च करेंगे तब भी आप परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो ये किसी को बताने का सरल तरीका है कि परीक्षा स्टडी की स्पेलिंग में गलती भी कर सकता है, लेकिन PS24 यूट्यूब पर सर्च कर सकता है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जब हमने आपका द्वितीय सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया है तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे सभी को पता पड़ जाए कि सेकंड सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो गया है, और इसे डिटेल में ज़रूर पढ़ें। थैंक यू दोस्तों।